सड़कों पर है। आज तक राज्य की सरकारें हो या देश की सरकारें हो, अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे राजा महाराजाओं के सामने भी हमने लड़ाई लड़ी है और हमारी मांग को बुलंद तरीके से रखा हो तो निश्चित तौर पर वो आंदोलन भी हुए होंगे। आदिवासी आरक्षण मोर्चा के पैदल चले बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर के अंदर हम ये तीसरी रैली कर रहे हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि इस उदयपुर के अंदर रहने वाले तमाम जितने भाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से हो, यहां जितने बेटे हैं उससे ज्यादा तो रूम पर होंगे। मैं तमाम जितने बेरोजगार भाई हैं जो यहाँ रीड और अन्य कोचिंग के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए यहाँ पर रहते हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप कौन सी नींद के अंदर सोए हो, और आज अगर नींद के अंदर सोए हो और जब प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आप पास करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आप एसटी का जो प्रतिनिधित्व है उसके अंदर सीट के अंदर ही जाकर सरकारी नौकरी के अंदर जाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश और निवेदन है कि आज आपसे चूक हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब कभी भी आरक्षण की बात हो, हमारे हक अधिकारी की बात हो, तो निश्चित तौर पर आप जितने कमरों के अंदर रहने वाले मेरे युवा भाई हैं, बेरोजगार भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपको लड़ाई लड़नी है तो कलम तक की नहीं लड़नी है। जब समाज सड़कों पर है तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर लड़ने की जरूरत है। ऐसा मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। साथियों, आप सबने बहुत सारी बातें करी, वहां पर वक्ताओं ने बातें करी, सुनी, लेकिन जहां पर इस राज्य और देश के अंदर आरक्षण का मसला शुरू होता है, आरक्षण वो है कि जब इस देश के अंदर राजा महाराजाओं के साथ में लड़ाई हुई तो जिन लोगों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ और इस देश के अंदर आजादी मिली तो अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी और हमारे उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने में हम लोग भूमिका निभाई। आज अगर सरकारी सेवा के अंदर लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों को सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया तो हमको सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व कैसे मिले? वो है आरक्षण। आरक्षण का मतलब मैं मोटे मोटे तौर पर आप सबसे बहुत कम समय में बात कहना चाहूंगा कि 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और अनुसूचित इलाके के अंदर यह कहा जाता है कि जिस अनुसूचित इलाके के अंदर आदिवासी है वहां की कृषि की भूमि कोई भी सरकार कोई भी कंपनी नहीं खरीद सकती और न ही उसको ले सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 100 कुर्सी लगा दी जाती है वो 100 कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय नहीं होता है, लेकिन 45% रिजर्वेशन जो पहले से तय होता है कि 100 कुर्सी पर 45 आदमी आदिवासी बैठेंगे यानी मालिक बैठेंगे, ये तय होता है, ये आरक्षण। मेरा आपसे कहना है कि वहां पर कई वक्ताओं ने बात कही थी और कहा गया था कि यहाँ पर राज्य के अंदर जितनी सरकारी सेवाओं के अंदर वैकेंसी उन बच्चियों को मैं आदिवासियों को BS विषय का 45% आरक्षण है, वो 45% आरक्षण भी नहीं रहा है। अगर 45% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, क्या यह हमारे साथ में न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि जब राज्य के अंदर अनुसूचित इलाके के अंदर कोई अधिसूचना जारी होती है, उस अधिसूचना का पालन वहां पर कार्मिक विभाग के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो पालन नहीं होता है, वो पालन नहीं होता है। तो वो गड़बड़ी किसकी? वहां पर बैठने वाले बाबू के, वहां पर बैठने वाले अधिकारी। मैं मोटे मोटे तौर पर मेरे पास राज्यों का पुलिंदा है और मैंने ये विधानसभा के अंदर जानकारी मांगी, उस जानकारी के माध्यम से ये विधानसभा की सदन के अंदर से जवाब आया है कि उन लोगों ने वहां पर हमारे सांसद महोदय ने भी आपको बात बताई थी
हम जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अनुसूचित इलाके के अंदर जिसका जितनी जनसंख्या उसका